अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कि और इसके अंदर क्या बेसिक्स हैं कंप्यूटर के जो आपको समझने ज़रूरी है। तो हम दोबारा चलते हैं आपके उसी फोल्डर में जहाँ पर हमने 2 फाइल्स बनाई थी। तो हम वो जाते हैं पीसी के अंदर और यहाँ पर हम जाते हैं डी के अंदर। यहाँ पर माई डाटा करके हमने बनाया था फोल्डर अपना, जिसमें अपने सारी फाइल हमने रखनी थी। ठीक है, ये दोनों फाइल्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अब अगर मैं खोलता हूँ फाइल, ये वर्ड की डब्ल्यू, देखो डब्ल्यू से पता चलता है ये वर्ड की फ़ाइल है, एक्स से पता चलता है ये एक्सएलएस की फ़ाइल है, यानी एक्सेल की फ़ाइल है। तो इन दो पे हमारा ज़्यादातर काम होता है। तीसरी हमारी होती है एक पीपीटी पावर पॉइंट वाली, वो अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, वो जब होगी तब बता दूंगा। तो वर्ड वाली खोलता हूँ मैं, डबल क्लिक किया। ठीक है, ये वर्ड की फाइल हमारे सामने ओपन हो गई। अब हमने करना क्या है कि इधर हम कुछ लिख देते हैं ना, ये हमने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब हमने ये फाइल वर्ड की है ना, लेकिन जब हम ज़्यादातर फाइल किसी को शेयर करते हैं या भेजते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हम वर्ड की फ़ाइल भेजते हैं, या दूसरे जिसको भेज रहे हैं वो ये हमें बोलता है कि मुझे जो है ना आप फाइल बना लें, लेकिन मुझे आप पीडीएफ भेजना, वर्ड नहीं भेजना, पीडीएफ भेजना। या फिर ये हमारा काम होता है हम उससे पूछ लें कि ये जो फाइल मैंने बनाई है ये आपको वर्ड में चाहिए या पीडीएफ में चाहिए। ठीक है, अब दोनों का फ़र्क बताने लगा कि क्या होता है। वर्ड में चाहिए होगी तो आप यही फाइल है, इसको ऐसे ही सेव करोगे, क्रॉस करोगे और इस फाइल को सेंड कर दोगे ईमेल से। लेकिन वो कहता नहीं मुझे पीडीएफ में चाहिए, तो क्या करोगे, इसी फाइल को खोलो आप। ठीक है, 2 तरीके हैं। आसान तरीका बताता हूँ मैं। आसान तरीका क्या है, इसको फाइल पे जाओ, इस फाइल पे पीडीएफ बनाने के लिए फाइल पे गए, सेव एज आएगा इस तरफ ना, ये सेव एज आया, चूज़ किया। अच्छा, यहाँ पर ना वो पूछेगा कि कहाँ पर सेव करना है, ये यहाँ पर ना जगह पूछ रहा है। तो हम ब्राउज पे जाके ना क्लिक करेंगे, तो ये हमें जैसे ही ब्राउज पे क्लिक करेंगे हमें पूरे लोकेशन दिखाएगा। ये देख रहे हो, ये पूरा मेन्यू है ना, ये सारे हमें शॉर्टकट दिखाएगा कि कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यार डी के अंदर ही जाना चाहता हूँ। इस पर एक दफ़ा क्लिक करोगे डी पे, तो डी की सारी चीज़ें यहाँ शो कर देगा। अब डी के अंदर मेरा अपना एक फ़ोल्डर है जहाँ पर मैं सेव करना चाहता हूँ, ये जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हो। मेरा फोल्डर तो माई डाटा, इसमें सेव करूँगा। इस पर डबल क्लिक करोगे ना माई डाटा पर, ये खुल जाएगा। अब चूँकि वर्ड की फ़ाइल थी तो एक ही फ़ाइल मुझे दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैंने ये जो फाइल है एक्सेल की खोली होती तो मुझे ये वर्ड ना दिखाता, एक्सेल की दिखाता। तो जिस तरह की फ़ाइल होती है ना, उसी तरह की फ़ाइल मुझे जो पहले से अगर कोई मौजूद होगी तो दिखा देगा इधर। ठीक है, अब यहाँ पर वो मैंने सेव कर रहा हूँ ना, मैं पहले तो मैं वर्ड की फ़ाइल भेजना चाहता था तो एज इट इज़ सेव कर दी, लेकिन अब मैं पीडीएफ बना रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेव एज टाइप जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इधर आऊँगा मैं, इस बार पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखोगे कहीं पीडीएफ लिखा होगा, ये लिखा हुआ पीडीएफ पे मैंने क्लिक किया, चूज़ कर ली। अब देखो जैसे मैंने पीडीएफ किया ना, तो पीडीएफ कोई मेरे इस फोल्डर में मौजूद नहीं है, इसलिए उसने वर्ड फाइल गायब कर दी है, वर्ड नहीं है इधर, पीडीएफ कोई नहीं है इधर। ठीक है, अब मैं सिंपली सिर्फ सेव पे क्लिक करूँगा, हो गया। ये वर्ड की फ़ाइल अपनी बंद करूँगा, जैसे ही बंद करूँ ये देखो उसी फाइल के नाम के साथ दूसरी आ गई पीडीएफ की फ़ाइल। ठीक है, अब इसको डबल क्लिक करके आप अगर ओपन करोगे तो ये पीडीएफ की फ़ाइल है जो आपके सामने ओपन हुई है। इसका बस ये होता है कि ये वर्ड की तरह नहीं खुलती, वर्ड की तरह एडिट वगैरह नहीं होती है। ठीक है, तो इसका बस ये होता है, ज़्यादातर जो हम फाइल किसी को भेजते हैं ना वो पीडीएफ बना के भेजते हैं। तो उसमें आसानी ये होती है कि ये ऑनलाइन भी खुल जाती है, आपके मोबाइल के अंदर भी खुल जाती है, इसलिए हम पीडीएफ यूज़ करते हैं ज़्यादातर वर्ड की फ़ाइलों को। या एक्सेल की फ़ाइल भी हम पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गई, ये आप किसी को शेयर कर सकते हैं। ईमेल से किस तरह शेयर करते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि हम व्हाट्सएप से कैसे शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लोगे। जैसे कि मैंने ये खोला ब्राउज़र, तो प्लस पे आया, यहाँ पर मैं कहता हूँ व्हाट्सएप वेब। ठीक है, यहाँ लिखना है आपने व्हाट्सएप स्पेस वेब, लिख दिया, इंटर किया, आपके सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप वेब ये लिखा हुआ है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो अगर आपने पहले से लॉगिन किया होगा ना कहीं पे, तो डायरेक्ट पेज खुल जाएगा। अदरवाइज आपके सामने जो घूम रहा है ना, यहाँ पर ये बारकोड आ जाएगा स्कैन करने के लिए। स्कैन करना आपको आता है तो वो सिखाने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ से जैसे स्कैन करोगे व्हाट्सएप यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पर मैं नहीं खोलता ना व्हाट्सएप, मैं खोलता हूँ जहाँ पर मेरा व्हाट्सएप ऑलरेडी खुला हुआ है। तो मैं इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ, मेरा खुला हुआ है यहाँ पर व्हाट्सएप, इधर आया मैं, देखें इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सारे आपके कॉन्टैक्ट नज़र आ रहे होंगे। अब अगर मैंने ये फाइल, कोई भी फाइल किसी को भी भेजनी है, किसको भेजनी है एग्जांपल देता हूँ, मैंने इस बंदे को भेजनी है, इसको क्लिक किया, ये बंदे की यहाँ पर चैट आ गई। जैसे ही चैट आ गई, ठीक है, यहाँ पर आके प्लस पर अगर आप क्लिक करोगे, जैसे मोबाइल में होता है ना प्लस का आइकन व्हाट्सएप के अंदर, तो उधर ही प्लस के क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा आपने डॉक्यूमेंट भेजना है, पिक्चर या वीडियो भेजना है, या अपना कैमरा यूज़ करना है। अच्छा, कैमरा यूज़ करने की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि हमारे लैपटॉप पे हम कैमरा यूज़ नहीं करते ज़्यादातर। ठीक है, या कोई कॉन्टैक्ट भेजना है। ठीक है, पोल और स्टिकर इसको भी छोड़ दो, आपके काम की चीज़ें नहीं है। तो हमें डॉक्यूमेंट भेजना है ना, पीडीएफ की फाइल भेजनी है, तो मैं डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा। अब ये मेरे से पूछेगा कहाँ पड़ी है भाई,
तो अभी तो मेरे पास रिसेंट में खुली हुई थी तो मैंने इस वजह से इसने डायरेक्ट खोल दी, लेकिन समटाइम मैं अगर यहाँ पर हूँ तो मुझे फाइल ढूंढनी है। कैसे ढूंढूंगा? इन्हीं शॉर्टकट्स में जाऊँगा मैं। मेरी थी डी के अंदर, डी में गया, मेरी थी माई डाटा के अंदर, माई डाटा पर डबल क्लिक किया, मेरी ये फाइल थी, इसको क्लिक किया, ओपन किया, ये फाइल यहाँ पर आएगी, ये आ गई। कोई कैप्शन लिखना है इस फाइल को, प्लीज़ चेक, इस पर क्लिक किया, ये फाइल चली गई। ओके हो गया। ये फाइल भेजने का तरीका ये है। वीडियो भेजनी हो इसी प्लस पे क्लिक करो, फोटो और वीडियोस पे आओ, ठीक है। तो अब आप यहाँ से कोई भी देखो वीडियो सेलेक्ट हो जाती है ना, कोई भी भेजनी हो इस तरह भेज सकते हो, ओपन करोगे वो सेंड हो जाएगी, ठीक है। कॉन्टैक्ट भेजना हो, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो, किसका कॉन्टैक्ट भेजना है यहाँ लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ से ज़रा स्क्रॉल करके नीचे आओ, या इस छोटे से दाने को पकड़ के भी ना, ये जो स्क्रॉल है इसको भी नीचे आ सकते हो, इसको पकड़ के नीचे आओगे तब भी आपको, नहीं तो यहाँ पर लिखो, ये जो सर्च है ना यहाँ पर लिखो जिसको भेजनी है। जैसे मैंने भेजनी है माई करके नाम है उसका, माई, ये देखो मेरे 2 नंबर आ गए माई के साथ, जो भी एम के साथ शुरू होगा वाई के शुरू होगा वो आ गया। मैंने इसको भेजनी है, इस पर क्लिक किया, नीचे आ गया एरो, इस पर क्लिक किया, फिर ये बताएगा कि भाई ये वाला नंबर जाएगा। मैं कहता हूँ ये ओके, लो ये नंबर गया, ठीक है। इस तरीके से व्हाट्सएप के अंदर आप फाइल को सेंड कर सकते हो। और अगर आपसे कोई फाइल गलती से सेंड हो जाती है और आपको लगता है ये तो गलती से सेंड होगी, जिस तरह मोबाइल में आप डिलीट कर सकते हो ना व्हाट्सएप का कोई मैसेज परमानेंट, इसमें भी कर सकते हो। कैसे? इस पर आए आप, ये जो किसी भी मैसेज के ऊपर या किसी भी फाइल के ऊपर ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है छोटा सा, ये छोटा सा ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे, ये डिलीट आ गया, डिलीट पे क्लिक करोगे, ठीक है। मोबाइल व्हाट्सएप के अंदर इस तरीके से ये चेक हो जाएगी कि ये चेक है, ये वाली फाइल डिलीट होगी। कोई और भी साथ में डिलीट करनी है, ये भी डिलीट करना है जी मैंने, ये ठीक है, दोनों को चेक कर लिया। अब मैंने ये डिलीट का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक किया, ये मेरे से पूछेगा कि डिलीट फॉर एवरीवन, यानी जिसको भेजिए उसके पास से और आपके पास से भी डिलीट हो जाए, या फिर सिर्फ आपके पास से डिलीट हो, जिसको भेजिए उसके पास रहे। तो ज़्यादातर हम डिलीट करते ही इसलिए हैं कि जिसको भेजिए उसके पास से भी डिलीट हो जाए, तो बेहतर है कि हम ऊपर वाली ऑप्शन चूज़ करें, डिलीट फॉर एवरीवन। जैसे ही हम ये करेंगे ये हमारे पास से भी डिलीट हो जाएगी और जिसको हमने भेजी है उसके पास से भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाट्सएप की तो अंदर बेसिक यही है ना, जो आप फाइल किसी को शेयर वेयर करते हो इस तरीके से कुछ करते हो। या इस चैटिंग के अंदर कोई चीज़ सर्च करनी है तो ये सर्च का आइकन दिया होता है, इसमें आप कुछ भी लिखोगे, जैसे अगर आपने यूट्यूब करके कुछ लिखोगे तो जहाँ जहाँ यूट्यूब होगा आपको पता चल जाएगा, फिर जो सर्च में आ जाएगा इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये खोल के दे देगा कौन सा यूट्यूब है, ठीक है। इसको मैं क्रॉस करता हूँ, इसे भी क्रॉस करता हूँ। अब मैंने किसी और को करना है तो यहीं से किसी और का अकाउंट खोल लो और उसके साथ चैट कर सकते हो, किसी और मतलब जो भी होंगे आप इस तरीके से उसके साथ चैटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी लिखो, सेंड करोगे इधर से तो सेंड हो जाएगा, ठीक है। कोई इमोजी वगैरह भेजना है तो ये इमोजी पे आप क्लिक करोगे, ये इमोजी करोगे, सेंड करोगे, सेंड हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने गलती से कर दिया, इसको डिलीट करता हूँ मैं, फिर डिलीट करता हूँ, डिलीट करा, ठीक है। ये उसके पास से भी मेरे पास से भी डिलीट हो जाएगा। अब व्हाट्सएप अगर आपने लॉग आउट करना है, क्योंकि सिक्योरिटी ये होती है कि हमेशा व्हाट्सएप को जब आप सिस्टम बंद करने लगो उससे पहले व्हाट्सएप को लॉग आउट कर दो, अगर वो सिस्टम आपका नहीं है। लेकिन अगर वो सिस्टम है ही आपका, आप ही यूज़ करते हो तो रहने दो लॉगिन, लेकिन अगर आपका नहीं है तो आपको बेहतर ये है कि लॉग आउट कर दो व्हाट्सएप अपने ब्राउज़र के अंदर से, मतलब कंप्यूटर के अंदर से। कैसे करोगे? ये 3 डॉट देख रहे हो, इस पर आओगे, लॉग आउट, जैसे ही लॉग आउट पर क्लिक करोगे ये लॉग आउट हो जाएगा। मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा तो अपना सिस्टम है और उसमें मैंने खोल के भी रखना है, तो ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि व्हाट्सएप का सीन हो गया, कोई नया टैब खोल रहा हूँ इसके अंदर तो वही प्लस के अंदर साथ जाके कोई और वेबसाइट खोल सकते हो। अच्छा, कोई भी वेबसाइट आप खोलते हो ना उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ खोलता हूँ HostGator, एक वेबसाइट है, मुझे पता चली कि यार ये एक वेबसाइट है वो सर्च करनी है, उसका मैंने नाम लिखा, इंटर किया, जैसे मैंने नाम लिख के इंटर किया ना, अगर आप देखोगे जैसे ही खुला ना तो उसके ऊपर एक स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, HostGator लिखा है लेकिन ऊपर स्पॉन्सर्ड। ये वेबसाइट तो कभी भी नहीं खोलनी है आपने, ठीक है। जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा है वो तो कभी भी नहीं खोलनी, क्योंकि ये ऐड वाली होती हैं। ये लोग जिस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग होती है ना, ये इस तरह से पोस्ट किसी ने लगा रखी है तो उसको इसमें समटाइम ये क्लीन होती है, समटाइम क्लीन नहीं होती। क्लीन नहीं होती तो एड्स खुलेंगे आपके सिस्टम में, जो कि सही नहीं है चीज़। तो बेहतर ये है कि आप यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल करो, नीचे आओ, ये भी स्पॉन्सर्ड है, उसके नीचे दोबारा HostGator मुझे मिल गई, एड्रेस से भी पता चल जाता है HostGator.com, HostGator.ai, ये पूरे एड्रेस से पता चल जाता है कि यार ये वेबसाइट सही है, और उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड भी नहीं लिखा हुआ। अब मैं इसको खोल सकता हूँ, जैसे इसे क्लिक करूँगा ये मेरे सामने खुल जाएगी, ठीक है। ये इस वेबसाइट के अंदर जो सेक्शन होते हैं ना, कि उसके अंदर कोई बिलिंग का सेक्शन होगा, कोई कॉन्टैक्ट का पेज होगा, इस तरह से, ये उसकी शॉर्टकट है। तो बेहतर ये है कि हम होम पेज पे जाए ना किसी भी वेबसाइट के, तो होम पेज का क्या है, वो मेन होता है, ये जो इस तरह से बोर्ड लिखा होता है ना, ये होता है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट के मेन पेज के ऊपर जाओगे, ये इसका मेन पेज है,
ठीक है, यहाँ से आप बैक करोगे तो आप जो आपकी बैक पेज था, पिछला पेज था, वो आप उस पर आ जाओगे। अगर आपने इसको क्लोज़ करना है तो आप सिंपली यहाँ से क्लोज़ करोगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर यही चीज़ होती है बाकी ब्राउज़र के अंदर। अच्छा, और दूसरा इसके अंदर मैं आपको ना ये सिखा देता हूँ कि आप अपनी फ़ाइल को, किसी भी फाइल को अपने गूगल ड्राइव में या किसी गूगल ड्राइव में कैसे अपलोड कर सकते हो। उसका तरीका क्या है, ये जो डॉट्स देख रहे हो, अगर आपने जीमेल लॉगिन होना चाहिए, आपका ब्राउज़र के अंदर जीमेल लॉगिन होना चाहिए, आपका कोई ना कोई जो आइकन होगा ना, आपकी डीपी होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, उसके साथ ही आपको ना डॉट्स मिलेंगे। इन डॉट्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ड्राइव। ठीक है, ड्राइव पे आपने क्लिक किया, जैसे ही आपने ड्राइव के ऊपर क्लिक किया आपकी गूगल ड्राइव आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब मेरे से अंदर तो, मेरे ड्राइव के अंदर तो मैंने फोल्डर शोल्डर बना रखे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बना रखी हैं, इसलिए मेरे को इस तरह से शो हो रहा है। आपको किसी और तरीके से शो हो सकता है, लेकिन जैसे भी शो हो आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड देखना है, माई ड्राइव जहाँ लिखा होगा इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपके सामने ओपन होगी। अब यहाँ पर कोई फाइल आपने अपलोड करनी है, आपने करना है राइट क्लिक, फाइल अपलोड करना है तो फाइल अपलोड, फोल्डर कोई पूरा अपलोड करना है जिसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स हैं तो इस पर क्लिक करना है। अभी मैंने फाइल अपलोड करनी है, फाइल अपलोड पे क्लिक किया मैंने, और एक फाइल करनी है तो एक पे ही आएगी। अगर मैं दूसरी करूँगा तो देखो पहली ख़त्म होगी, दूसरी आएगी। ओपन करूँगा, ये फाइल यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो गई। ये सर्कल इस तरह घूमेगा, ये देखो ये बताएगा अपलोड कंप्लीट होगी। ये देखो ये फाइल आ भी गई। ठीक है, अब अगर इसको आपने ख़त्म करना है, यहाँ से डिलीट करना है, इन 3 डॉट्स पे आओ, मूव टू ट्रैश कर दो, यहाँ से ख़त्म भी हो। अब अगर आप पूरा फोल्डर करना है, राइट क्लिक करो, फोल्डर अपलोड, तो इधर से वही सेल्स में आए। मैं कहता हूँ ये मेरा वाला जो डाटा है ना, मेरा जो फोल्डर था, माई डाटा बनाया था, ये पूरा जाना चाहिए। इस पर मैंने क्लिक किया, सिर्फ एक क्लिक करना है, डबल क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा ना, तो बैक करो यहाँ से, ये इस पर एक क्लिक किया, अपलोड किया, वो पूछेगा हाँ ओके, तो वो कहेगा उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम लेगा और यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। देखें अपलोड हो गया, क्रॉस गुड का आ गया, ये वाला फोल्डर आ गया। इसके अंदर अगर आप डबल क्लिक करके जाओगे तो आपको तीनों फाइलें आपकी नज़र भी आएंगी। ठीक है, अब मैंने फिर बैक करना है, माई ड्राइव में आया और ये इसको मैंने गलती से कर दिया था तो मैं 3 डॉट पे आया, मूव टू ट्रैश कर दिया। ठीक है, अब बाकी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से आप पूछ लेना। अस्सलाम वालेकुम।